मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में द पोर्टर ऑफ ए लेडी का एक समरी, एक सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया और आज मैं उस पाठ का पैराग्राफ लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे। एक पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए आप अपनी किताबें खोल लीजिए, अपने साथ अपनी कॉपी रखिए, कलम रखिए, ताकि कुछ डिफ़िकल्टीज को आप नोट कर सकें। देखिए, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमेन। माई ग्रैंड मदर मीन्स द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर वाज लाइक द ग्रैंड मदर ऑफ एवरीवन। लेखक की दादी मां ठीक वैसे थी जैसे सबकी दादी मां होती हैं। देयर वाज नो डिफरेंस एमंग द ग्रैंड मदर्स ऑफ एवरीवन एंड द राइटर। दोनों के, आपके और लेखक के दादी मां के बीच में कोई अंतर नहीं था। द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर वाज द सेम एज द ग्रैंड मदर ऑफ योर। जिस प्रकार से आपकी दादी मां थी, उसी प्रकार से उसकी भी दादी मां थी। अब आप जानते हैं कि दादी मां कैसे होती है और किस प्रकार से वह आपको प्यार करती है, किस प्रकार से वह आपको मोहब्बत करती है, किस प्रकार से आपके साथ स्नेह का बर्ताव करती है। आगे देखिए, वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकलेड फॉर द 20 years आई हैड नोन हर। शी हैड बीन ओल्ड, शी मीन्स द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर। हैड बीन ओल्ड, बूढ़ी हो चुकी थी, कमर झुक गई थी, आंखों की चमक चली गई थी, गालों का गुलाबीपन चला गया था, केवल और केवल झुर्रियां थी और बिना चमकती हुई आंखें थी। काले बालों के स्थान पर सफेद बाल थे, सीधी कमर के स्थान पर झुकी हुई कमर थी। इसलिए लेखक ने कहा शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी। एंड रिंकलेट, रिंकलेट मीन्स झुर्रियां पड़ चुकी थी, जो त्वचा थी वो सिकुड़ गई थी। फॉर द 20 years, कब से 20 वर्षों का रिकॉर्ड लेखक ने पेश किया कि मैं 20 वर्षों से अपनी दादी मां को जानता हूं, और 20 वर्ष से अपनी दादी मां को जानते हुए मैं आपको इस तथ्य से विदित करना चाहता हूं कि मेरी दादी मां के चेहरे पर 20 वर्ष से झुर्रियां थी। आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूं। आइए, पीपल सेड, लोग कहते थे, क्या कहते थे? दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। शी हैड, वह थी, वंस कभी, यंग नौजवान, एंड प्रीटी और सुंदर। लोग कहा करते थे कि वह अर्थात मेरी दादी मां कभी यंग थी और सुंदर थी, चेहरे पर सौंदर्य का भाव था, आकर्षण का भाव था, शारीरिक बल था, मानसिक बल था। इट वॉज कॉल्ड बाय द पीपल दैट द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर वॉज वंस यंग, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ प्रीटीनेस एंड चार्म, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके पास एक पति भी हुआ करता था। बेटा, हंसने की बात नहीं है, दादी मां के पति हुआ करते थे। इट वॉज सेड बाय द राइटर मीन्स द ग्रैंडफादर। दादी मां के पति हुआ करते थे। दादी मां के पति अर्थात इस बच्चे के दादा भी थे। आगे देखते हैं, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव।
दैट जो अर्थात दादी माँ सुंदर थी, दादी माँ आकर्षणपूर्ण थी, दादी माँ नौजवान थी और उनके एक पति हुआ करता था, यह विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। विश्वास नहीं होता था कि मेरी दादी माँ कभी नौजवान थी, कभी आकर्षण से भरी हुई थी और उनके पति था, ये विश्वास से बाहर था। माय ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र हंग लटकता था एबव द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम, बैठक कमरे में, बैठक के कमरे में जहां बैठक कक्ष था, उसी बैठक कक्ष में अंगीठी जहां थी, जहां आग जलाई जाती थी, उसी के ऊपर दादाजी का चित्र हैंग करता था, लटकता रहता था। ही बोर, वो पहनते थे बिग, बड़ा टर्बन, पगड़ी, बेटा वो अपने सिर में बड़ी सी पगड़ी पहनते थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, लूज माने ढीले ढाले, फिटिंग माने चुस्त दुरुस्त, क्लॉथ कपड़े, ढीले ढाले चुस्त दुरुस्त कपड़े पहना करते थे। कौन? दादाजी। हिज लॉन्ग एंड वाइट, उनकी लंबी लंबी वाइट सफेद बियर्ड, दाढ़ी, कवर्ड, ढके होती थी, द बेस्ट पार्ट, अच्छा भाग, आप ही चेस्ट, उसके सीने का। दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी और लंबी थी कि सीने के भाग को अच्छी तरीके से ढके हुई होती थी। द बियर्ड ऑफ द ग्रैंडफादर वाज वाइट एंड लॉन्ग, दैट वाज एबल टू कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। सीने को ढकने के लिए इतनी पर्याप्त और अच्छी दाढ़ियां थी, एकदम सफेद। एंड ही लुक्ड, वह दिखाई पड़ते थे, एटलीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, 100 वर्ष के, वह कम से कम 100 वर्ष के दिखाई पड़ते थे। कौन? लेखक के दादाजी, आपके दादा नहीं, लेखक के। See, he did not look the sort of person, he मानेवार था दादाजी। Did not look, दिखाई नहीं पड़ते थे, the sort of person, उस प्रकार के व्यक्तियों में से। दादाजी उस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे। Who would have, जिनके पास हो, a wife, एक पत्नी, and children, और बच्चे। दादा उस प्रकार के नहीं दिखाई पड़ते थे कि जैसे उनके पास पत्नी थी या बच्चे थे, बल्कि उस उम्र के दिखाई पड़ते थे कि जिनके पास बहुत सारे नाती थे। देखिएगा, he did not look the sort of person, वह उस प्रकार के नहीं दिखाई पड़ते थे। who would have, जिसके पास थी, a wife, एक पत्नी, and children, और बच्चे। he looked, वह दिखाई पड़ते थे, as if, मानो, he could only have, उनके पास केवल थे, lots and lots of grandchildren, बहुत सारे नाती। दादाजी तो ऐसे दिखाई पड़ते थे कि जैसे दादाजी के पास बहुत सारे नाती ही थे। वह उम्र थी, वह उम्र इस प्रकार से बता रही है कि उस उम्र में दादाजी के पास केवल नाती होने लायक थे, न कि पत्नी और बच्चे होने लायक थे। आइए आगे देखते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहां तक मेरी दादी माँ की बात है, बीइंग यंग एंड प्रीटी, नौजवान थी और सुंदर थी। जहां तक लेखक के दादी माँ के सौंदर्य और नौजवान होने की बात है, द थॉट, या विचार, वाज था ऑलमोस्ट, मुख्य रूप से, रिवोल्टिंग माने क्रांतिकारी, मेरे अंदर एक क्रांतिकारी। अगर कोई कहता था कि दादी माँ नौजवान थी, दादी माँ सुंदर थी, दादी माँ आकर्षण से परिपूर्ण थी, ये बात सुनकर के लेखक के मन में एक क्रांति उठ जाती थी, एक आरुचि उठ जाती थी। उसे विश्वास नहीं होता था कि उसकी दादी माँ नौजवान थी और सुंदर थी। सी ऑफ्टन टोल्ड अस, वह प्रायः सुनाया करती थी हमें, द गेम्स माने खेल, बेटा वह हमेशा हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी। सी यूज टू प्ले, वह खेला करती थी, एज ए चाइल्ड, जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं। वह हमेशा हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिन खेलों को बच्चे खेला करते हैं। अब तो आप जानते हैं कि बच्चे क्या क्या खेलते हैं।
लड़कों का अलग खेल है, लड़कियों का अलग खेल है, सब के सब अपना अलग खेल खेलते हैं। वैसे पूर्व के समय में भी बच्चे आपस में खेला करते थे और उन्हीं खेलों का वर्णन दादी माँ अपने स्नाती खुशवंत सिंह से किया करती थी। दैट सीम जो लगता था क्वाइट बिल्कुल अब्सर्ड, बेतुका, अच्छा नहीं लगता था, विशुद्ध नहीं लगता था, अशुद्ध लगता था। एंड अनडिग्निफाइड, गर्माहीन, जो बिल्कुल बेतुका और गर्माहीन लगता था, उसमें कुछ भी शुद्धता, कोई गरिमा, कोई प्रतिष्ठा नहीं प्रतीत होती थी। ऑन हर पार्ट, उनके भाग में, उनके अंश में, उनके मुंह से। एंड बी ट्रीटेड, हम व्यवहार करते थे इट लाइक, इसे उसी प्रकार से, द फेबल्स माने कहानियां, काल्पनिक कहानियां, इमेजिनेटिव स्टोरी ऑफ द प्रोफेट माने पैगंबरों की, हम उनकी बातों को ऐसे विश्वास करते थे जैसे पैगंबरों की काल्पनिक कहानियों में लोग विश्वास किया करते थे। सी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें वो बताया करती थी। अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों, इसी पर हम यह पहला पार्ट समाप्त करते हैं। आप पढ़िए, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।